नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस पसंदीदा ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सभी मित्र बंधुओं का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मित्रों। जी हाँ मित्रों, टुडे का सेशन आरंभ हो चुका है, बिल्कुल से समय हो चुका है, तो सभी लोग शीघ्रता के साथ जुड़ जाएंगे क्योंकि टुडे का सेशन आपके सामान्य हिंदी को लेकर के, हिंदी टेस्ट सीरीज को लेकर के 2020 सीरीज आप सभी के सामने 11 पार्ट आ चुका है मित्रों। बिल्कुल से सभी को गुड आफ्टरनून है, सभी का स्वागत है मित्रों, अभिनंदन है आप सभी का। शीघ्रता के साथ लाइव सेशन के साथ जुड़ जाएंगे क्योंकि टुडे का सेशन आप सभी के विभिन्न एग्जाम्स के लिए यूपी टेट रीट, यूपीएसएससी, पीट आदि के सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि टुडे का जो हमारा 2020 सीरीज है आपके वर्तमान एग्जाम 2021 को ध्यान में रखते हुए सबसे अहम और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के, जिसमें आपके एकार्थी एवं अनेकार्थी शब्द को लेकर के जो हमारा टुडे का टॉपिक रहने वाला है मित्रों, आप सभी के एग्जाम्स में ध्यान रखते हुए एकार्थी एवं अनेकार्थी शब्द के लिए। तो बिल्कुल से वर्तमान एग्जाम 2021 को ध्यान में रखते हुए सबसे अहम और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी के सामने आ चुकी है। तो बिल्कुल से सभी लोग शीघ्रता के साथ जुड़ जाएंगे और एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप कर देंगे वॉइस आदि को लेकर के सारी चीज़ें क्लियर हैं। जी हाँ, वॉइस आदि को लेकर के सारी चीज़ें एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप कर देंगे शीघ्रता के साथ कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, जिससे कि हिंदी के सेशन को और आनंद के साथ अध्ययन किया जाए मित्रों। बिल्कुल से सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे शीघ्रता के साथ, सेशन को आते ही शेयर कर दिया करें। जी हाँ, और लाइक कर दिया करें। बिल्कुल से वीडियो को लाइक शेयर तो करते रहिएगा, लाइक शेयर करते रहिए मित्रों बिल्कुल से, क्योंकि टुडे का सेशन आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ और आपका इस टॉपिक से लगभग आपके 1 से 2 अंक आपके निश्चित रूप से श्योर है मित्रों, जो आपके प्रत्येक एग्जाम में आपके प्रश्न यहाँ से बनते हैं। दीपक दा ओके, चक्रधारी जी क्लियर है, ओके थैंक यू दीपक जी, चक्रधारी जी चलिए बेहतर है। तो प्रश्न को श्रृंखला को आरंभ किया जाए। तो चलिए प्रश्नों की श्रृंखला को आरंभ करते हैं और टुडे का जो हमारा प्रथम प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, आपका प्रथम प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए तो बिल्कुल से अग्रज निम्न में से किसके लिए प्रयोग होता है, ठीक है, एकार्थी शब्द बताने हैं। अग्रज का प्रयोग निम्न में से किसके लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, चलिए शीघ्रता के साथ जवाब देंगे। अग्रज जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग होता है, चलिए शीघ्रता के साथ जवाब देंगे। 30 सेकंड के साथ जब आपको जवाब देना है, उसके आगे हम कंटिन्यू करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए टाइम अप हो चुका है। तो बिल्कुल से अग्रज आपका बड़े भाई के लिए प्रयोग होता है, जबकि अनुज का मतलब क्या होता है, छोटे भाई के लिए, ठीक है। अनुज जो शब्द है वो अनुज छोटे भाई के लिए प्रयोग होता है, अग्रज आपका बड़े भाई के लिए, ठीक है। और चक्रधारी जी का फर्स्ट का बी जवाब आ रहा है, बिल्कुल से करेक्ट आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए है, हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं, यानी ऐसा हथियार जो हाथ में पकड़कर चलाया जाता है क्या कहा जाता है। चलिए जवाब देंगे। आपका अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है और 30 सेकंड का आपके पास समय रहेगा और इसी 30 सेकंड के अंतर्गत आपको जवाब देना होता है। हाथ में पकड़कर क्या होगा राइट आंसर, चलिए शीघ्रता के साथ जवाब देंगे। बिल्कुल से टाइम अप हो चुका है। तो देखिए हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार को कहा जाता है शस्त्र, ठीक है। जैसे कि बंदूक है आपकी हाथ में पकड़कर चलाई जाती है तो ये शस्त्र के अंतर्गत आता है। और वहीं पर हाथ से यानी फेंक कर, अस्त्र होता है आपका क्या, फेंक कर चलाए जाने वाला, फेंक कर चलाए जाने वाले क्या कहलाते हैं, आपके अस्त्र होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और चक्रधारी जवाब दे रहे हैं सेकंड का डी नहीं होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले अस्त्र कहे जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए आग्रह का सही अर्थ बताइए, यानी जो आग्रह शब्द है उसका सही अर्थ बताना यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। चलिए सेशन को लाइक शेयर बिल्कुल से दबा के लाइक और शेयर तो करते रहिए, ठीक है, क्योंकि टुडे का सेशन बेहद आनंद के साथ इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए। चलिए तो लाइक शेयर तो आप करते रहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए आग्रह का सही अर्थ है, चलिए आग्रह का सही अर्थ है, जवाब देंगे जल्दी से, 30 सेकंड का टाइम रहेगा आपके पास, बिल्कुल से। चलिए ओके, टाइम अप हो चुका है। तो देखिए आग्रह का सही अर्थ होता है यानी आग्रह पूर्वक, यानी विनम्र पूर्वक, या आग्रह पूर्वक क्या है, विनम्र पूर्वक हम कहें, विनम्र पूर्वक, ठीक है, की गई प्रार्थना या सुझाव आपका आग्रह होता है, ठीक है। आग्रह पूर्वक की गई प्रार्थना या विनम्र पूर्वक की गई आपकी प्रार्थना क्या कहलाती है, आपका आग्रह कहलाता है। यानी फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल से चक्रधारी जी का, शिवानी शर्मा जी का भी आंसर आ चुका है, बिल्कुल से राइट है। चलिए आपका अगला प्रश्न,
आपका अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, निष्फल का सही अर्थ बताइए। शब्द दिया है आपके आगे निष्फल और इसका सही अर्थ बताना है, क्या होगा राइट आंसर। चलिए नमस्कार है शिवानी शर्मा जी, स्वागत है, गुड आफ्टरनून आप सभी को। क्या होगा राइट आंसर? निष्फल का सही अर्थ, चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप हो चुका है, 30 सेकंड का सही जो टाइम है, तो आंसर हो जाएगा बी, कार्य के लिए प्रयुक्त है। यानी आपने किया कोई कार्य और आपने यदि सफल हुए तो सफल कहलाएगा, आज यदि क्या कार्य में क्या हो जाएंगे, विफल हुए तो आपका कहलाएंगे निष्फल। यानी किसी कार्य के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है ये, ठीक है। क्या होता है आपका निष्फल, यानी आप किसी कार्य को कर रहे हैं और आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता है तो ये कार्य आपका निष्फल कहलाता है, ठीक है। तो बिल्कुल से शिवानी शर्मा जी सी जवाब दे रहे हैं, चक्रधारी जवाब दे रहे हैं बी, ओके। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा व्यवहार के लिए प्रयुक्त होता है, व्यवहार के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, व्यक्ति के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, बड़ी गलती भी नहीं होती है, सिर्फ ये कार्य के लिए। यानी आपने किसी कार्य को किया आरंभ और आपने यदि सफलता प्राप्त हुई तो सफल हो जाएंगे, और यदि हाँ उसमें फेल हो गए तो आपको कहलाएगा निष्फल, यानी आपके द्वारा कार्य को प्राप्त नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, अनुरोध का सही अर्थ बताइए। चलिए अनुरोध का सही अर्थ बताना है, अनुरोध का सही अर्थ शीघ्रता के साथ जवाब देते चलेंगे। वीडियो को आप सभी लोग लाइक दबा के और शेयर करते चलेंगे, ठीक है। लाइक शेयर तो आप दबा के करते चलेंगे। चलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुरोध का सही अर्थ बताइए। अनुरोध, ओके, चक्रधारी 5 का सी जवाब दे रहे हैं। चलिए बेहतर, आपका सही समय पर आंसर आ चुका है, ओके, बिल्कुल से राइट आंसर है। देखिए अनुरोध करना, अनुरोध का मतलब होता है आग्रह, या बालक जैसे हट करता है तो हट पूर्वक की गई प्रार्थना, नहीं नहीं मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो अनुरोध होता है, उसका आग्रह होता है, हम कह सकते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। प्रश्नों को देखते ही हमारे आंसर बन रहे हैं, बिल्कुल से शिवानी शर्मा जी का भी आंसर आ चुका है, सी जवाब। चलिए आपका अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, सभ्यता का अर्थ है। चलिए एक और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। बिल्कुल से सभ्यता का अर्थ है और आचरण की सभ्यता जो आपका हाँ किस महोदय के द्वारा लिखी गई है, एक बार और बता देंगे। चलिए यहीं से मुझे याद आ गया, आचरण की सभ्यता, रचना किस महोदय की है, रचना जो है वो किस महोदय की, आचरण की सभ्यता, ठीक है। तो यहाँ से सभ्यता का अर्थ भी आपको समझ आ जाएगा, और जो आपके कई बार एग्जाम में बनी हुई है आचरण की सभ्यता, ये किस महोदय की रचना है। चक्रधारी जवाब दे रहे हैं 6 का डी, शिवानी शर्मा 6 का ए जवाब दे रहे हैं। आचरण, हाँ जी, सभ्यता का अर्थ है, बिल्कुल से सभ्यता का अर्थ होता है मतलब भौतिक विकास होना, यानी बालक के द्वारा जो सभ्य वर्ड है, यानी उसकी फिजिकलिटी, ठीक है, किस तरह से वो लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है, उसका व्यक्तित्व क्या है आदि सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं, आपके भौतिक विकास के अंतर्गत, ठीक है। तो सभ्यता का अर्थ क्या होता है, भौतिकता का विकास होता है, यानी भौतिक विकास के अंतर्गत आता है। और सरदारपूर्ण, हाँ सरदारपूर्ण सिंह, ठीक है, ओके, बिल्कुल से राइट आंसर आपका सरदारपूर्ण सिंह की बिल्कुल से रचना है, ठीक है, आचरण की सभ्यता। जी हाँ, सरदारपूर्ण सिंह की रचना है आचरण की सभ्यता। चलिए बिल्कुल से राइट आंसर आपका शिवानी शर्मा जी। चलिए आपका अगला प्रश्न, चलिए आपका अगला प्रश्न है, चलिए हाँ जी, प्रश्नों को थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए है, शीघ्रता के साथ जवाब देंगे। अर्क शब्द के आशय हैं। चलिए अर्क शब्द का आशय क्या होगा यहाँ पर, अर्क शब्द का आशय बताइए, शीघ्रता के साथ जवाब देंगे आप सभी लोग। अर्क शब्द का आशय है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न, चलिए बिल्कुल से 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंतर्गत आपको जवाब देना है, 30 सेकंड के अंतर्गत जवाब देना है। बिल्कुल से टाइम अप हो चुका है, टाइम अप हो चुका है। देखिए अर्क शब्द मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आपके में कई बार पूछा गया है, अर्क शब्द के आशय हैं, ठीक है। और ये आपका प्रश्न है अनेकार्थी शब्द, यानी इसके अनेक अर्थ हैं, ठीक है। तो जो कि आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर, चलिए ओके, चक्रधारी 7 का डी जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल से अर्क का मतलब होता है एक सूर्य और एक मदार, ठीक है। बिल्कुल से राइट आंसर आपका चक्रधारी जी बिल्कुल से करेक्ट है, ठीक है। अर्क का अर्थ होता है एक सूर्य होता है और एक मदार होता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल से। आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पर, चलिए
आपका अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, पतंग के अर्थ हैं। चलिए एक और प्रश्न आप सभी के लिए, एक और सेलेक्टेड प्रश्न आप सभी के लिए जो कि आपके एग्जाम में कई बार बना हुआ है, ठीक है, आपके एग्जाम में कई बार बना हुआ है, पतंग के अर्थ हैं। चलिए अनेकार्थी से एक और प्रश्न पूछा गया है, क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर? पतंग के अर्थ हैं, क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, शीघ्रता के साथ जवाब देंगे। बिल्कुल से टाइम अप हो चुका है। शिवानी शर्मा 8 का डी जवाब दे रहे हैं। ओके चलिए बिल्कुल से, चलिए ओके 8 प्रश्न है। चलिए ठीक है, चलिए पतंग के अर्थ हैं, बिल्कुल से राइट आंसर आपका सभी का हो चुका है। बिल्कुल से डी जवाब दे रहे हैं, क्योंकि देखिए पतंग का अर्थ सूर्य भी होता है, पक्षी भी होता है, ठीक है, एक सलब और टिड्डी आदि और चिनगारी धागे से बांधकर उड़ाई जाने वाली कागज का एक खिलौना जिसे पतंग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर उक्त सभी बिल्कुल से करेक्ट है, जो कि अनामिका राय 7 का डी जवाब दे रही है। बिल्कुल से स्वागत है अनिमिका जी आपका। और चक्रधारी 8 का डी जवाब दे रहे हैं, शिवानी शर्मा 8 का डी जवाब दे रहे हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, चलिए आपका अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, नवा प्रश्न। चलिए नवा प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, नवा प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। तो शीघ्रता के साथ आपको देना होगा जवाब। अज के अभिप्राय हैं, ठीक है, अज शब्द जो दिया है वो उसके अभिप्राय से पूछा गया है। प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, कई बार आपके एग्जाम में बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अज शब्द का अभिप्राय है या अर्थ है, ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? एक एक प्रश्न शिवानी शर्मा ये जवाब दे रही हैं। चलिए बेहतर गजब आपका आंसर, समय से पहले जो हमारा 30 सेकंड का टाइम दिया है उससे पहले आपका आंसर आ रहा है। शिवानी शर्मा जी बिल्कुल से राइट है। अज, अज ब्रह्मा को कहा जाता है और एक बकरे को कहा जाता है, ठीक है, और अजा कहा जाता है, बिल्कुल से याद रखेंगे बकरी को, तो ये आपको ध्यान रखना है। चक्रधारी जी का भी 9 का ये जवाब आ चुका है। चलिए तो आपका अगला 10वां प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। 10वां प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से हंस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं, हंस शब्द के अनेकार्थी शब्द पूछे गए हैं, ठीक है, हंस जो शब्द है उसके अनेकार्थी शब्द पूछे गए हैं। अनामिका राय 9 का ए जवाब दे रही है। बेहतर आपके सभी के आंसर बिल्कुल से राइट आ रहे हैं। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? हंस शब्द का अनेकार्थी शब्द है। चलिए हंस शब्द का अनेकार्थी शब्द यहाँ से पूछा गया है। कि शिवानी शर्मा 10 का ये जवाब दे रही है। बिल्कुल से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल से राइट आंसर आपका हो जाएगा जीवात्मा। हंस शब्द का जो अनेकार्थी शब्द है यानी हंस जीवात्मा को भी कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल से राइट आंसर आपका ये हो चुका है, जो कि बिल्कुल से शिवानी शर्मा जी का आ चुका है। चलिए आपका अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। आपका अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, 11वां प्रश्न आपके लिए। चलिए आपके लिए 11वां प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। 11वां प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। शीघ्रता के साथ जवाब देंगे, बिल्कुल से प्रश्न को रीड करेंगे। चक्रधारी 10 का ये जवाब दे रहे हैं। बेहतर, चलिए घृणा शब्द के सही अनेकार्थी रूप दिए गए हैं विकल्प में छांटने, यानी जो क्या शब्द है आपका घृणा शब्द है कोई और इसके विकल्पों से छांटने अनेकार्थी रूप, ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी की स्क्रीन पर है। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? शीघ्रता के साथ जवाब देंगे, शीघ्रता के साथ जवाब देते चलेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर बिल्कुल से 30 सेकंड का समय रहेगा और इस 30 सेकंड में आपको सभी को जवाब देना होगा। बिल्कुल से टाइम अप हो चुका है। तो देखिए यहाँ से पूछा गया है घृणा शब्द, ठीक है, घृणा शब्द से पूछा गया है। घृणा शब्द के अनेकार्थी रूप आपको बताने हैं। कितने, क्या बताने आपको? अनेकार्थी रूप आपको बताने हैं घृणा शब्द के, ठीक है। तो देखिए घृणा का मतलब होता है एक तो घिन होता है, तो यहाँ से इसको देखते ही आपका आंसर यहाँ पर चला जाएगा। एक बादल होता है, ठीक है, घृणा का अर्थ क्या होता है? एक तो घिन होता है, यानी आप किसी चीज़ से नफरत करते हैं, वो घिन, ठीक है, बिल्कुल से 11 का सी जवाब आ रहा है चक्रधारी जी का। चलिए ओके, अनामिका राय 11 का सी जवाब दे रहे हैं और शिवानी शर्मा जी 11 का डी जवाब दे रहे हैं, ठीक है। किरण और बादल नहीं होगा, यहाँ से होगा आपका घिरण, ठीक है, अंशुमाली आपका किरण का होता है। यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12वां आप सभी की स्क्रीन पर है। चलिए प्रश्न संख्या 12वां आप सभी की स्क्रीन पर है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी की स्क्रीन पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी की स्क्रीन पर, क्या होगा राइट जवाब? प्रश्न को रीड करेंगे बिल्कुल से। धाम शब्द के सही अनेकार्थी रूप दिए गए हैं, विकल्प में से छांटिए। शब्द आपका है धाम, ठीक है, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। क्या होगा राइट आंसर आपका? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? धाम शब्द के सही अनेकार्थी रूप आपको बताने विकल्प के अकॉर्डिंग
क्या होगा राइट आंसर? शीघ्रता के साथ जवाब देते चलेंगे। अनामिका राय जी ओ गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? शीघ्रता के साथ जवाब देते चलेंगे। बिल्कुल से टाइम अप हो चुका है। जी हाँ, अनामिका राय 12 का सी जवाब दे रहे हैं। अब देखिए धाम शब्द, धाम, अब देखिए धाम से यहाँ से एक चीज़ आपको ध्यान में आई होगी भाई, एक चीज़ ध्यान हो, जैसे बुजुर्गों का कोई देवियों का स्थान होता है तो वहाँ धाम कहा जाता है, यानी क्या जा रहे हैं देवियों का, जैसे माँ दुर्गा का है, वैष्णो देवी का, आदि का है, तो देव स्थान। और तो यहाँ से देव स्थान देखकर भी आपका आंसर क्या चले जाएगा? बी की ओर चले जाएगा। एक घर को कहते हैं धाम, एक शरीर को कहते हैं जहाँ पर आत्मा निवास करती है, घर में व्यक्ति निवास करते हैं, एक देवी जहाँ देवी देवता निवास करते हैं, देव स्थान। ये इसके क्या है? अनेकार्थी शब्द है। देखते ही पता लग जाएगा कि भाई धाम का क्या होता है। धाम का मतलब यही होता है कि जहाँ पर निवास हो, ठीक है, घर में, शरीर, देव स्थान आदि। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। शिवानी शर्मा जी भी सी जवाब दे रहे हैं, चक्रधारी जी भी सी जवाब दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द कुंडली के लिए निम्न में से एक अर्थ है। कुंडली शब्द, प्रश्न में ध्यान से पढ़ेंगे, कुंडली शब्द के लिए एक अर्थ पूछा गया यहाँ पर, क्या होगा राइट आंसर? चलिए क्या होगा राइट आंसर? प्रश्न को देखते ही जवाब बन जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, कुंडली के लिए निम्न में से एक अर्थ है, क्या होगा राइट आंसर? चलिए टाइम अप हो चुका है बिल्कुल से, तो इमरती आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुंडली के लिए जो अनेकार्थी शब्द है वो इमरती होता है, ठीक है, याद रखेंगे। ना समोसा होगा, बर्फी भी नहीं होगा, कचौड़ी भी नहीं होगी, इमरती आपका कुंडली, क्योंकि इमरती आपकी इस तरह कुंडली रूप में होती है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। बिल्कुल से 13 का बी जवाब आ रहा है, चक्रधारी जी का, शिवानी शर्मा, अनामिका राय, बिल्कुल से आप सभी का जवाब आ रहा है बी, बिल्कुल से। आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी की स्क्रीन पर, 14 प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, तो शीघ्रता के साथ देना है आपको जवाब। चलिए प्रश्न संख्या 14 आप सभी के लिए, प्रश्न संख्या 14 आप सभी के लिए, अनेकार्थी शब्द जलज के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ से पूछा गया है गलत विकल्प, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, गलत विकल्प का आपको करना है चयन। चलिए क्या होगा राइट आंसर आपका यहाँ पर? राइट आंसर आपका क्या होगा? चलिए शीघ्रता के साथ देना है आपको जवाब, ठीक है। जलज के लिए अनेकार्थी शब्द पूछा गया है, अनामिका राय जी ओके, 13 का बी जवाब आ रहा था सभी का। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा? जलज के लिए पूछा गया है, गलत, गलत का चयन करना है। 14 का अनामिका राय का डी जवाब आ रहा है, शिवानी शर्मा डी जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल से राइट है। अब देखिए पूछा गया जलज, अब जलज के हैं पहले कमल को जलज, शंख, मछली आदि जलज हैं, लेकिन कपूत कबूतर होता है, ठीक है, ये जलज नहीं होता, ये वायु का होता है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, यानी ये वायु में रहने वाला होता है। कपूत का मतलब क्या होता है? कबूतर, ठीक है, ये किसका होता है? कबूतर का। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी, जो सभी का आंसर आया था, अनामिका जी का, शिवानी, चक्रधारी जी, सभी का राइट आंसर आया डी। चलिए आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से लक्ष्य शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। एक बार हाईलाइट और करता हूं, नहीं पूछा गया है, बस ध्यान रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे हम प्रश्न में क्या पूछा गया है। लक्ष्य शब्द का अनेकार्थी नहीं है, क्या होगा राइट आंसर यहां पर? नहीं है पूछा गया है, तो नेगेटिव हमेशा नेगेटिव वर्ड के साथ ही जाएगा। चलिए लक्ष्य, 15 का ए जवाब आ रहा है चक्रधारी जी का, शिवानी शर्मा, चक्रधारी ए जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल से राइट आंसर है, ठीक है। लक्ष्य का जो है शब्द का अनेकार्थी नहीं है, वो आपका लाभ है। बाकी निशाना, किसी लक्ष्य को साधना, निशाना, उद्देश्य, बिना लक्ष्य उद्देश्य नहीं होते, ये भी बिल्कुल से है। ध्येय यानी किसी के प्रति ध्येय उद्देश्य आपका, तो ये बिल्कुल से है। जो नहीं है वो आपका है ऑप्शन ए, जो जहाँ से पूछा गया जिस तरह हमें जवाब देना है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा, बिल्कुल से राइट। चक्रधारी जी जवाब दे रहे लाभ, ओके। अनामिका राय जी का भी आ चुका है जवाब ए, बेहतर आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, अनेकार्थी शब्द ठाकुर के लिए निम्न में से एक अर्थ का चयन कीजिए। चलिए शब्द को मैं रिपीट करता हूं और हाईलाइट कर देता हूं। ठाकुर के लिए आपको एक शब्द का चयन करना है, क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? चलिए जवाब देंगे, बिल्कुल से एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है ठाकुर के लिए। चलिए क्या होगा राइट आंसर? के
शिवानी शर्मा जी का भी ए जवाब है। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल से टाइम अप हो चुका है। तो देखिए ठाकुर का अर्थ होता है मालिक, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द के लिए जो प्रयोग किया जा रहा है ठाकुर शब्द का, वो मालिक के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो कि आपका चक्रधारी जी और अनामिका जी का आ चुका है बिल्कुल से। आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। पहचान करके आपको क्या करना है, चिन्हित करना है अनेकार्थी शब्द का समूह। ठीक है, याद रखेंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और जवाब देंगे। क्या होगा राइट आंसर आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर है। हाँ, एक समूह को पहचानना जिसमें सभी अनेकार्थी हैं। क्या होगा राइट आंसर। चलिए जवाब देते चलेंगे। एक एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि एक एक अंक की लड़ाई है। याद रखेंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए हमारी जो लड़ाई है वो एक एक अंक की है, और इसी एक एक अंक से हमें बिल्कुल से 100% आपका प्योर हाँ सिलेक्शन होना है। बिल्कुल से 17 का ए जवाब आ चुका है और 17 का बी भी जवाब आ रहा है। चलिए बेहतर है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया अनेकार्थी शब्द समूह का पहचान कर चिन्हित करना है। आंख अली, अली का मतलब होता है सखी, ये अली आ गया तो यहाँ पर एक सखी होता है, अली का मतलब एक भौरा होता है। तो ये तो यहाँ से अलग हो गया भाई, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि और बाकी तो है, लेकिन अंग अवयव और अंशीय किसी भाग यानी किसी भी शरीर का जो भाग होता है उसका होगा, ये अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो चुका है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कान, श्रुति, कर्ण, कच्छा ये नहीं होगा। नाक, स्वर्ग, नाग, नाकेसर ये भी नहीं होगा। ठीक है, जो राइट आंसर होगा जो कि आपका ऑप्शन बी होगा, और ऑप्शन बी चक्रधारी जी का और बिल्कुल से राइट है। ठीक है, चलिए तो बेहतर आपकी तैयारी चल रही है। चलिए आपका अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। आपका अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 आप सभी की स्क्रीन पर है। चलिए क्या होगा राइट आंसर, यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा, शीघ्रता के साथ देना है आपको जवाब। चलिए एक और प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 18। तो राइट आंसर आपका क्या होगा। हाँ जी, अनेकार्थ शब्द यानी अनेकार्थी जो शब्द हैं, पानी के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना है। गलत विकल्प यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, किस विकल्प का चयन करना है, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। क्या होगा राइट आंसर। चलिए पानी का, ओके सर ऑप्शन को एक्सप्लेन करो। ओके चलिए बेहतर है शिवानी जी। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। ओके 18 का ए अनामिका जी का और चक्रधारी 18 का बी जवाब दे रहे हैं। देखिए पानी का जो गलत विकल्प का चयन करना है वह आपसे पूछा गया है। ठीक है, जी हाँ, गलत विकल्प का चयन है जो आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल से देखिए इज्जत पानी का पर्यायवाची कहीं अनेकार्थी शब्द है, चमक जल, और होता है आपका प्रतिष्ठा, ये सभी क्या है आपके किसके हैं, जल के। लेकिन संजीवनी नहीं होता है। ठीक है, संजीवनी क्या है, नहीं है। तो ये ही आपका गलत विकल्प है। क्या है आपका गलत विकल्प है आपका ऑप्शन सी संजीवनी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इज्जत, चमक, जल, प्रतिष्ठा ये सभी अनेकार्थी किसके हैं, आपके पानी के ही हैं। और जी हाँ ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19। अनेकार्थक शब्द आम के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना है। यहाँ से पुनः एक और गलत विकल्प आपसे पूछा गया है। चलिए आपका अगला प्रश्न भी आ चुका है आप सभी की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, जवाब देते चलेंगे बिल्कुल से शीघ्रता के साथ 30 सेकंड के अंतर्गत। ठीक है, जी हाँ, आम शब्द के लिए क्या होगा राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर। एक एक प्रश्न आपके लिए इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, एक एक प्रश्न आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, याद रखेंगे। ओके चक्रधारी 19 का ए जवाब दे रहे हैं। चलिए क्या होगा राइट आंसर, एक एक विद्यार्थी हमारा जवाब देगा। क्या होगा राइट आंसर, बिल्कुल सही। शिवानी शर्मा जी का भी ए जवाब आ रहा है, बिल्कुल से। देखिए अप्रचलित आपका आम के लिए जो गलत विकल्प है आपका हो जाएगा। बाकी सामान्य शब्दों में हम सामान्य से रूप में आम भाषा में हमें प्रयोग करते हैं, सामान्य रूप में इसका प्रयोग होता है, एक फल भी होता है, और एक व्यापक रूप में भी आम का ही प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, एक आम वर्ड यानी शब्द का। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, आम वो मैंगो वाला नहीं। ठीक है, याद रखेंगे आम एक शब्द के लिए। क्लियर है, तो जो आंसर है आपका यहाँ पर हो जाएगा ए, जो कि सभी का, शिवानी का और चक्रधारी जी का बिल्कुल से राइट आंसर है। चलिए आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी की स्क्रीन पर है।
अनेकार्थक शब्द कृष्ण के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना है। गलत विकल्प कृष्ण के लिए, ठीक है। चलिए तो क्या होगा राइट आंसर आपका। आपका अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे बिल्कुल से, एक एक प्रश्न आपके लिए। जी हाँ, क्या होगा राइट आंसर आपका, जवाब देते चलेंगे बिल्कुल से। अनेकार्थी शब्द जो कृष्ण दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल से क्या होगा राइट आंसर, जवाब देंगे बिल्कुल से। टाइम अप हो चुका है, 30 सेकंड हो चुके हैं बिल्कुल से। चलिए तो देखिए, कृष्ण का अर्थ होता है काला, बिल्कुल से है। श्याम बिल्कुल है। मधुसूदन बिल्कुल से। कौनते नहीं होगा, ये किसका होता है, अर्जुन का होता है। ये किसका होता है, अर्जुन का होता है कांते, ठीक है। यानी कौनते पुत्र क्या है, अर्जुन का होता है, बिल्कुल से राइट आंसर आ चुका है। शिवानी शर्मा बी, चक्रधारी जी का भी आ चुका है बी, ठीक है। ये कौनते जो रूप होता है वो किसका होता है, कौंती का पुत्र यानी कि अर्जुन के, ये हाँ अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ चुका है। ओके चलिए 21 का आपका अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 21 आप सभी के लिए, ठाकुर का अनेकार्थी नहीं है, यहाँ से पूछा गया नहीं है, ठीक है, हाईलाइट किया हुआ मैंने। क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा राइट आंसर, बिल्कुल से प्रश्नों को शेयर करते चलेंगे, बिल्कुल से लाइक करते चलेंगे। शिवानी शर्मा जी का पहले ही जवाब आ चुका है 21 का। ओके चलिए तो बिल्कुल से एक एक प्रश्न आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों। चलिए एक एक प्रश्न आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनामिका राय ओके 21 का ही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल से। अनामिका जी 20 का भी जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल से, बेहतर है। तो देखिए ठाकुर का अनेकार्थी नहीं है, यहाँ से पूछा गया है, तो क्या होगा आपका राइट आंसर। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ से पूछा गया है, देखिए ठाकुर का मैंने बताया था मालिक होता है यानी कि स्वामी, बिल्कुल से है। एक सेकेंड, ठीक है, जो पूछा गया है, ठीक है, जो नहीं है पूछा गया है, ठीक है। ओके तो जो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, जो है आपका स्वामी, भगवान, जाति विशेष, बिल्कुल से प्रयोग है, किया जाता है ठाकुर के लिए, लेकिन जो नहीं है वो सेवक के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। नहीं शब्द पूछा गया यहाँ से, तो याद रखेंगे आप, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। चलिए ठीक है, तो याद रखेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। चलिए जाति विशेष के लिए भी ठाकुर का प्रयोग किया जाता है, जो विद्यार्थी डी जवाब दे रहे हैं, ठीक है, एक जाति विशेष के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ठाकुर शब्द का अनेकार्थी नहीं है, सेवक के लिए नहीं किया जाता है। बाकी स्वामी यानी कि मालिक के लिए भी ठाकुर का प्रयोग किया जाता है। भगवान के लिए भी ठाकुर, जैसे कृष्ण भगवान को भी क्या कहा जाता है, ठाकुर कहा जाता है, ठीक है। और एक जाति विशेष के लिए भी किया जाता है ठाकुर जी, ठीक है। तो ये बिल्कुल से आपका राइट है। आशा इसरात जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है, बिल्कुल से। तो राइट आंसर आपका हो चुका है ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्न शब्द के 3 अनेकार्थी शब्द हैं जो इस शब्द की श्रेणी में नहीं आते, उसे चुनिए। सारंग, सारंग के लिए जो श्रेणी में नहीं आते हैं, यहाँ से पूछा गया इस श्रेणी में नहीं आते हैं, उसे चुनना है। क्या होगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 आप सभी की स्क्रीन पर है। एक एक प्रश्न आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। गजब प्रश्नों की श्रृंखला है मित्रों, एक आर्थी एवं अनेकार्थी को लेकर के। यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा, शीघ्रता के साथ जवाब देंगे, बिल्कुल से श्रेणी में नहीं आते हैं। क्या होगा आपका राइट आंसर, क्या होगा राइट आंसर। चलिए जवाब देंगे बिल्कुल से। चलिए यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल से टाइम अप हो चुका है, टाइम अप। चक्रधारी जी 20 का डी जवाब दे रहे हैं, अनामिका राय 20 का जवाब दे रहे हैं डी। चलिए देखिए, ठीक है, तो देखिए सारंग, तो मैंने आपको बताया था ये एक ऐसा वर्ड है, अधिकतर आपके सभी अनेकार्थी शब्द इसके लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो बाधक है वो आपका नहीं होगा। बाधक यानी क्या है, तबला बजाने वाला। बाधक किसे कहा जाता है, तबला बजाने वाला बाधक कहा जाता है उसको, ठीक है। यानी जो तबले पर ताक थिन थाप लगाता है, क्या लगाता है, तबले पर थाप लगाता है, किस पर, तबले पर, तबले पर थाप लगाता है, उसे बाधक कहा जाता है। जैसे सर्प है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है, सिंह के लिए भी सारंग किया जाता है, और भौरा के लिए भी किया जाता है। यानी मोस्टली हम कहें सारंग शब्द का प्रयोग, आपके यदि ऑप्शन में कोई कुछ ना दिखे तो आप सारंग को लगा सकते हैं, आपका 99% करेक्ट जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ आ रहा है बिल्कुल से, चीज़ें समझ आ रही हैं बिल्कुल से, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए आशा इसरात जवाब दे रही है बी, सिंह के लिए भी सारंग का प्रयोग किया जाता है, सर्प के लिए भी किया जाता है, और भौरा के लिए भी किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अनुज कुमार जी नमस्कार है, स्वागत है, अभिनंदन जी आपका। चलिए तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 22 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आपका अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी की स्क्रीन पर है मित्रों।
क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी की स्क्रीन पर है, शीघ्रता से रीड करेंगे इसको। एक शब्द के 3 अनेकार्थ शब्द हैं जो अंक शब्द की श्रेणी में नहीं आता है, वही उत्तर होगा। अंक के लिए पूछा गया, अब इस बार किसके लिए पूछा गया? अंक के लिए, ठीक है। ये आपको वर्णों का विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न में, एग्जाम में इसी तरह के आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 23 प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? शीघ्रता के साथ जवाब देंगे। चलिए बिल्कुल से 30 सेकंड का समय आपके लिए, 30 सेकंड बिल्कुल से जवाब देंगे। बिल्कुल से टाइम अप हो चुका है, टाइम अप हो चुका है, टाइम अप हो चुका है। चलिए देखिए, यहां से प्रश्न में पूछा गया अंक के लिए, किसके लिए पूछा गया? अंक शब्द के लिए श्रेणी में नहीं आता है, पूछा गया है अंक शब्द के लिए, ठीक है, अंक शब्द के लिए। अब देखिए अंक शब्द के लिए जो नहीं आता है, अंक का मतलब होता है एक चिन्ह विशेष के लिए भी अंक प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक की अंक है तो ये एक का अंक कहलाएगा, ये चिन्ह विशेष के लिए। दो का अंक है तो ये दो का अंक कहलाएगा, ठीक है। किसी लेख के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल से अंक लेख के लिए प्रयोग किया जाता है कि ये लेख है उस अंक में, ठीक है। अक्षर के लिए भी, जैसे कावड़ है तो ये कावड़ के लिए भी प्रयोग किया जाएगा, खावड़ है तो ये विशेष अक्षर के लिए प्रयोग किया जाए, लेकिन प्रकृति के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। यहीं पर पूछा गया नहीं आता है, और नहीं वाला हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, बिल्कुल से राइट हो जाएगा, ठीक है। और चक्रधारी जी का डी जवाब है, शिवानी शर्मा डी, और आयशा इसरादवी का डी जवाब आ चुका है, बिल्कुल से राइट आंसर आपका हो चुका है, बिल्कुल डी। नेक्स्ट प्रश्न आपका 24, नेक्स्ट प्रश्न आपका 24 आपकी स्क्रीन पर है। चलिए शीघ्रता से रीड करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? यहां से पूछा गया अनेकार्थी है। चलिए क्या होगा राइट आंसर? यहां पर क्या होगा राइट आंसर? चलिए जवाब देंगे शीघ्रता के साथ। एक एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। एक एक प्रश्न आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां पर क्या होगा? शब्द अनेकार्थी है, यानी ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ हैं। चलिए क्या होगा राइट आंसर? जवाब देते चलेंगे। 24 का बी जवाब आ रहा है चक्रधारी जी का सबसे पहले। ओके चलिए जवाब देंगे बिल्कुल से, टाइम अप हो चुका है, बिल्कुल से। देखिए प्राणी का नहीं है, अनेकार्थी शब्द प्राणी मतलब प्राणी है, सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। दतूरा के लिए, कनक, ठीक है, इसको कहा जाता है, ये भी नहीं है। प्रेत के लिए भी नहीं किया जाता। लेकिन पृष्ठ, एक पृष्ठ आपके पन्नों को कहा जाता है, यानी कागज के पन्ना जो होते हैं, पृष्ठ पन्ना होता है, ठीक है। एक पृष्ठ का मतलब पीठ होता है, ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल से याद है ना, बिल्कुल से। तो ये पृष्ठ आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर कौन सा अनेकार्थी यहाँ से पूछा गया है का पूछा गया। प्राणी सिंगल वर्ड है, प्राणी के लिए प्रयोग किया जाता है, सभी जीव जंतु है उनके लिए प्राणी प्रयोग किया जाएगा। धतूरा, धतूरे के लिए प्रयोग किया जाता है, एक ही वर्ड है। अन्य इसके हाँ अनेकार्थी नहीं है। प्रेत के लिए भी प्रेत ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन पृष्ठ के लिए कई अनेकार्थी, जैसे पन्ने का जो पेज होता है, जैसे दूसरा पृष्ठ, तीसरा पृष्ठ, चौथा पृष्ठ। पीठ यानी पृष्ठ का मतलब पीठ होता है, और एक पृष्ठ का मतलब शाबाशी भी होता है, ठीक है। एक पृष्ठ पोषण जो होता है इसे फीडबैक कहा जाता है, बिल्कुल से। ओके बिल्कुल से 25 का सी जवाब आया है। चलिए बिल्कुल से नेक्स्ट प्रश्न, भास्कर का अनेकार्थी है, यहां से पूछा गया भास्कर जो शब्द है अनेकार्थी है। तो यहां से देखने से ही बन गया होगा, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है भास्कर के लिए, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? यहां पर राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल से टाइम अप हो चुका है। शिवानी शर्मा सी जवाब दे रहे हैं, ओके। चक्रधारी 25 का सी जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल से राइट आंसर आपका सूर्य, ठीक है। भास्कर का जो अनेकार्थी शब्द है, सूर्य का शशि के लिए चंद्रमा का प्रयोग है, रजनी रात्रि के लिए, पानी आपका जल के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हो चुका है। चलिए आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ से पूछा गया है जो युग्म है वो सही नहीं है, यहां से हाईलाइट किया हुआ मैंने। चलिए हाईलाइट किया हुआ है, क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी की स्क्रीन पर। क्या होगा राइट आंसर? चलिए जवाब देते चलेंगे, आप बिल्कुल से जवाब देते चलेंगे, शीघ्रता के साथ जवाब देते चलेंगे। क्या होगा राइट आंसर? ओके चक्रधारी जी का ए जवाब आ रहा है। ये जवाब आ रहा है। चलिए बिल्कुल से टाइम अप हो चुका है, टाइम अप हो चुका है। चलिए टाइम अप हो चुका है।
अब देखिए घट, घट का मतलब होता है घड़ा, शरीर नहीं होता है, तो ये तो होगा नहीं भाई, ये जवाब जो दे रहे हैं वो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। पानी, चमक, मान, सम्मान, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, ओके, सही नहीं है, ये पूछा गया है, चलिए यहां से पूछा गया है, सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं को पूछा गया है, याद रखेंगे। चलिए तो खेचर का मतलब क्या होता है, पक्षी और खच्चर, ये नहीं होगा, डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल से राइट। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि खेचर का अर्थ होता है पक्षी नहीं होता है, पक्षी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, खग का, ठीक है, बाकी खच्चर तो होता है खेचर का, लेकिन पक्षी के प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पर घट, घड़ा, शरीर बिल्कुल से है, पानी, चमक, मान, सम्मान है, आदि का मतलब मानसिक पीड़ा या धरोहर हमारी, आदि जैसे किसी की धरोहर है या हमारी कोई मानसिक पीड़ा है, ये सभी हैं। जो नहीं पूछा गया है वो आपका बिल्कुल से है शिवानी शर्मा का जवाब आ रहा है 26 का सी, अनामिका राय 26 का ए जवाब दे रही है, ठीक है नहीं पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, बस उस पर विशेष का ध्यान देना हमें, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है आपकी 27 आपका प्रश्न है। चलिए क्या होगा राइट आंसर आपका, जवाब देंगे शीघ्रता के साथ। 27 प्रश्न है, अर्क के अनेकार्थ हैं, अर्क के अनेकार्थी शब्द आपसे पूछे गए हैं। चलिए क्या होगा राइट आंसर आपका, क्या होगा राइट आंसर आपका, शीघ्रता के साथ जवाब देंगे बिल्कुल से। अर्क के अनेकार्थी शब्द हैं, अनेकार्थक शब्द हैं, यहां से पूछा गया है। क्या होगा राइट आंसर, ओके शिवानी शर्मा 26 का सी। चलिए बिल्कुल से टाइम अप हो चुका है, जो 30 सेकंड का टाइम है हमारा, 30 सेकंड, क्योंकि फास्ट चलेंगे हम, ठीक है, हाँ फास्ट चलेंगे हम, जैसा कि बिल्कुल से। तो 26 जो 27वां जो प्रश्न है, अर्क, अर्क शब्द के अनेकार्थक शब्द पूछे गए, तो एक अर्थ का मतलब आकाश होता है, कपड़ा होता है, सूर्य होता है, बिल्कुल से। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन में उपयुक्त है मित्रों, तो ध्यान रखना है, अर्क का अर्थ होता है आकाश, कपड़ा, सूर्य, आपके लिए राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर विशेष का ध्यान रखेंगे, एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल से। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अगला प्रश्न आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 28 है, अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही है, अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही पूछा गया आपसे, तो याद रखेंगे सही युग्म का देना है आपको जवाब, किस युग्म का देना है आपको जवाब, सही युग्म का, ठीक है। चलिए तो जवाब देंगे सही युग्म के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, तो शीघ्रता के साथ जवाब भी देते चलेंगे आप, शीघ्रता के साथ जवाब भी देते चलेंगे आप। चलिए यहां पर राइट आंसर आपका क्या होगा, चलिए एक एक प्रश्न आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक एक प्रश्न, ओके। चलिए शिवानी शर्मा जी ओके, चलिए बेहतर। यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, 28वां प्रश्न आप सभी के लिए, कौन सा युग्म सही है पूछा गया अनेकार्थी शब्दों के लिए। चलिए बिल्कुल से टाइम अप हो चुका है, टाइम अप हो चुका है, और शिवानी शर्मा जी का जवाब आ चुका है ए, बिल्कुल से आपका राइट आंसर बिल्कुल है। अंक का मतलब एक संख्या भी होता है और अंक का मतलब गोद भी होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे बिल्कुल से, क्लियर है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर। चलिए आपका अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है, यहां से पूछा गया है कौन सा युग्म सही नहीं है। चलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है तो प्रश्न आपके स्क्रीन पर अच्छी तरीके से दिख पाएगा। चलिए तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, सही नहीं है पूछा गया है। क्या होगा राइट आंसर, चलिए जवाब दीजिए, 30 सेकेंड्स, ओके 30 सेकेंड्स, बिल्कुल से टाइम अप हो चुका है, टाइम अप। तो यहाँ से पूछा गया युग्म नहीं है, हाईलाइट किया हुआ मैंने, युग्म नहीं है, और नहीं है में तो आपका समझ में आ चुका है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयन मतलब दिशा और आयतन नहीं होता है, ठीक है, आयतन नहीं होता है, आयन का मतलब दिशा तो होता है लेकिन आयतन नहीं होता है। बाकी नाना, नाना का मतलब नाना प्रकार के यानी कि अनेक होता है, और माँ के पिता को भी नाना ही कहा जाता है। सेंधा बिल्कुल से नमक के लिए प्रयोग किया जाता है, और सेंधा घोड़े के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल है। नाक का मतलब स्वर्ग भी होता है और एक नासिका भी है, ये तो सब है, लेकिन जो नहीं है पूछा गया है बी ऑप्शन बिल्कुल से करेक्ट है, ठीक है। हाँ जी, चक्रधारी 29 का डी जवाब दे रहे हैं, शिवानी शर्मा जी 29 का बी जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल से राइट है आपका। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, चलिए तो ये थे मित्रों टुडे के हमारे सेशन के अंतर्गत लगभग 29 प्रश्न हमारे थे, जो कि आप सभी के लिए जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक था आपका एकार्थी और अनेकार्थी, ठीक है, शब्दों को लेकर के, जहां से आपका
निश्चित रूप से आपका 1 से लेकर के 2 अंक हमारे निश्चित रूप से श्योर थे, ठीक है, पक्के आपके 2 अंक थे। तो जी हाँ मित्रों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारा टुडे का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मित्रों बिल्कुल से। और नेक्स्ट सेशन में भी आप पुनः हाजिर होंगे। इस तरह ही आपको बेहतर से बेहतर गजब, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए जो टेस्ट सीरीज लगाई जाती है पर डे रेगुलर आपको 130 पर, ठीक है, 130 पर आपको रेगुलर आपको लगाई जाती है। तो आप सभी लोग हिंदी टेस्ट सीरीज में, आप सभी लोग हिंदी टेस्ट सीरीज में भाग लेंगे, ठीक है। टेस्ट 2020 जो सीरीज रखी गई है, जिसमें बेहतर से गजब चैप्टर वाइज प्रश्नों का संकलन किया जाएगा मित्रों, ठीक है। तो चलिए, जितने भी हमारे मित्र बंधु लाइव सेशन के साथ जुड़े थे सभी का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। नेक्स्ट लाइव सेशन के साथ हम मित्रों पुनः मिलेंगे, तब तक आप सभी को नमस्कार। चलिए, बिल्कुल से गुड आफ्टरनून है सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए, कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करेंगे कि आपको प्रश्नों का संकलन किस प्रकार का लगा था, ठीक है, बिल्कुल से, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद कारगर है, बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए तो मित्रों, नेक्स्ट लाइव सेशन में पुनः हम हाजिर होंगे, तब तक आप सभी को पुनः नमस्कार है, पुनः धन्यवाद है।